गुड मॉर्निंग बच्चों। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। कल जो आपका फर्स्ट गूगल टेस्ट था, काफी अच्छा ट्राई किया आपने, है ना। और नेक्स्ट टाइम मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप और इम्प्रूव करोगे, आप सभी का रिजल्ट और बेहतर रहेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए अपन इसको और डिस्कस करेंगे। आज हम आगे टॉपिक ले रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का, एनाटॉमी का, प्लांट एनाटॉमी का। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कल की क्लास में कंप्लीट कर लिए थे और उसके बाद में हमने स्टोजन थ्योरी को डिस्कस किया था। आज बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ओके, चलिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, स्टोजन थ्योरी एंड ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ओके बेटा, और इट वाज गिवन बाय सिमिट। ओके, ये सिमिट के द्वारा दी गई थी और मेनली अप्लाई फॉर शूट एपेक्स। मेनली ये शूट एपेक्स के लिए अप्लाई होती है। ओके बेटा, तो मेनली ये किसके लिए अप्लाई होती है? शूट एपेक्स के लिए। स्टोजन थ्योरी रूट एपेक्स के लिए और ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी शूट एपेक्स के लिए मेनली अप्लाई होती है ये। एंड इट वाज गिवन बाय सिमिट। और इसमें ये बताया गया कि जो शूट एपेक्स है उसकी जो आउटर लेयर है, जो शूट एपेक्स की जो आउटर लेयर है, जो सिंगल लेयर होती है, कभी कभी ये मल्टी लेयर भी हो सकती है, इसे हम ट्यूनिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूनिका कहते हैं। तो इस ट्यूनिका की सेल्स के अंदर एंटीक्लिनल डिवीजन होता है, यू डिवीजन होता है, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, तो इससे क्या है कि नई लेयर बन जाती है, एपिडर्मिस बन जाती है। तो एंटीक्लिनल डिवीजन होता है ट्यूनिका में। ओके बेटा, और इसके अंदर की ओर जो सेल्स की लेयर है उसे कहते हैं कॉर्पस। अंदर की ओर जो सेल्स की लेयर है दैट इज कॉल्ड कॉर्पस। ओके, इसे हम कॉर्पस कहते हैं। और उसका डिवीजन, उनकी जो सेल्स का डिवीजन है वो सभी डायरेक्शन में होता है। ओके, जो कॉर्पस जो है, जो आउटर लेयर के से अंदर का पार्ट है, तो उसकी सेल्स जो है सभी डायरेक्शंस में डिवाइड होती है और नई नई सेल्स बनाती है। जिससे क्या होता है कि जो शूट है उसका मास फॉर्म होता है। तो इस थ्योरी को नाम दिया गया ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। मैं स्केच बना के और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है बेटा।
थोड़ा सा बच्चों को मैं जल्दी कर रहा हूँ। ओके, सिंपल सी थ्योरी है ये, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, और ये स्पेशली शूट एपेक्स के लिए अप्लाई होती है। और जो आउटर लेयर है उसको हम ट्यूनिका कहते हैं, और अंदर की जो लेयर्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कहते हैं। ठीक है बेटा, इसको यूं समझिए, ये जो आउटर लेयर है ये तो है ट्यूनिका। ओके, और अंदर की जो लेयर है, जो मास है, इसे हम कहते हैं कॉर्पस। तो जो ट्यूनिका की लेयर है वो एंटीक्लिनल डिवीजन शो करती है, एंटीक्लिनल डिवीजन शो करती है ना, और इससे क्या नई एपिडर्मिस की लेयर बन जाती है। ठीक है, और जो इनर मास है, इनकी सेल सभी डायरेक्शन में डिवाइड होती है और अंदर का मास फॉर्म करती है शूट एपेक्स पार्ट। तो दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, चलिए, सिंपल है, आगे बढ़े। चलिए, एक और है साइटोहिस्टोलॉजिकल थ्योरी। बहुत सिंपल है, ज्यादा इसमें डिटेल नहीं जाना है। साइटोहिस्टोलॉजिकल थ्योरी। बच्चों, साइटोहिस्टोलॉजिकल थ्योरी जो है, इट वाज गिवन बाय फॉस्टर। ध्यान से सुनिए, कंपटीशन में आ सकता है। साइटोहिस्टोलॉजिकल थ्योरी वाज गिवन बाय फॉस्टर। ओके, और उन्होंने बताया कि कोई भी जो शूट है या जो स्टेम है, जो शूट है, इनिशियल जो शूट है, इसके अंदर दो पार्ट है। जो एपिकल पार्ट है उसको उन्होंने कहा समिट। क्या कहा? समिट कहा। ओके, और इसके अंदर जो सब एपिकल पार्ट है, जो सब एपिकल पार्ट है, ठीक है ना, जो सबसे एपिकल पार्ट है उसे तो कहा उन्होंने समिट, और उसके अंदर का जो लेयर्स हैं उसको उन्होंने कहा फ्लैंक। क्या कहा? फ्लैंक कहा। ठीक है ना। अब उन्होंने क्या बताया? दो कंडीशन बताई। एक तो बताया कि वेजिटेटिव शूट इफेक्ट, वेजिटेटिव शूट इफेक्ट। जनरली क्या होता है बच्चों, प्लांट के अंदर थ्री फेज पाई जाती है कि एक तो सीड जब जर्मिनेट होता है, तो जर्मिनेशन से लेकर प्लांट की जो ग्रोथ होती है, प्लांट बड़ा होता है, तो वो प्लांट की वेजिटेटिव फेज होती है जिसमें शूट डेवलप होता है, ब्रांचेस डेवलप होती है, लीव्स डेवलप होते हैं। ठीक है ना, तो वो तो होगी वेजिटेटिव ग्रोथ। इसके बाद में जब किसी प्लांट के अंदर फ्लावर आना शुरू हो जाते हैं, तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जब किसी प्लांट में फ्लावर आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाती है। और एक लास्ट में बुढ़ापे की एज होती है जिससे सीनेसेंट फेज कहते हैं, वो लास्ट में आती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉस्टर ने क्या बताया? एक तो बताया वेजिटेटिव शूट इफेक्ट, और सेकंड बताया रिप्रोडक्टिव शूट इफेक्ट। अब दोनों में फर्क क्या है, मैं दोनों में डिफरेंस बता देता हूं आपको। रिप्रोडक्टिव शूट इफेक्ट। अब सुनिए बच्चों ध्यान से। फॉस्टर ने कहा कि जब प्लांट के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, तब वेजिटेटिव शूट होता है।
तो वेजिटेटिव शूट एपेक्स में जो सबसे एपिकल पार्ट है, आउटर पार्ट है, उसे समिट कहते हैं। जो समिट की सेल्स होती हैं वो लेस एक्टिव होती हैं और स्लोली ग्रो करती है, ओके। जबकि उसके अंडर जो लेयर है उसे फ्लैंक कहते हैं, उनकी जो सेल्स है वो ज्यादा एक्टिव होती है, ज्यादा जल्दी डिवीजन करती है, उनकी मेटाबॉलिक रेट भी ज्यादा हाई होती है। तो ये तो हो गया वेजिटेटिव शूट एपेक्स की बात, ठीक है ना। इसके बाद में रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स। जब शूट मॉडिफाई होता है और शूट के ऊपर फ्लावर आना शुरू हो जाते हैं, तो तब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाती है, तो उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स। उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स। तो उन्होंने कहा कि रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स में क्या होता है कि जो समिट है, जो आउटर लेयर है, वो ज्यादा एक्टिव होता है, उनकी सेल ज्यादा डिवाइड करती है। तो इससे क्या होता है कि फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट यानी कि स्टेमेन एंड पिस्टिल डेवलप होते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, ओके। और उन्होंने कहा कि जो फ्लैंक है, रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स में फ्लैंक कम एक्टिव होते हैं, उनकी सेल्स धीरे डिवाइड करती है, लेस एक्टिव होने की वजह से। और इससे क्या होता है कि फ्लोरल जो एसेसरी पार्ट्स हैं, जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, यानी कि फ्लैंक से क्या होता है रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स में क्या होता है कि जो सेपल्स, पेटल्स यानी कि कैलिक्स और कोरोला का पार्ट डेवलप होता है। तो इसे हम कहते हैं साइटोहिस्टोलॉजिकल थ्योरी, एंड दिस इज गिवन बाय फॉस्टर, ओके। तो ये है, आगे बढ़ते हैं अब बच्चों मैं फटाफट दो स्केच बना रहा हूँ। एक तो शूट एपेक्स के लिए ना, कि किस तरीके से ग्रोथ होती है। ये बच्चों शूट एपेक्स का स्केच है। क्या है, शूट एपेक्स का स्केच है, ओके बेटा। और है ना, अब इसमें देखिए ये जो है ना, इन्हें हम कहते हैं लीफ प्राइमोर्डिया। सिंगल को कहते हैं लीफ प्राइमोर्डियम। तो दो है तो लीफ प्राइमोर्डिया, जो कि शूट पार्ट को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं, शूट एपिकल शूट पार्ट को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो इन्हें सिंगल कौन कहते हैं, लीफ प्राइमोर्डियम। और क्योंकि यहाँ पर दो हैं, एक दूसरे को ओवरलैप भी कर रहे हैं, तो दे आर नॉन एज लीफ प्राइमोर्डिया, ओके बेटा। और ये जो पार्ट है ना, ये है शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन। शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक ये क्या है बेटा, शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन है। दिस इज द शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन, ओके। चलिए, और ये जो है ना यहाँ पर बच्चों, ये एक्सिलरी बर्ड है। तो जब शूट पार्ट की ग्रोथ होती है तो कुछ सेल्स जब इनकी पीछे रह जाती है, तो उनसे क्या डेवलप होती है, एक्सिलरी बर्ड्स डेवलप होती है, ठीक है बेटा। और ये जो है, ये वेस्कुलर डिफरेंशिएटिंग टिश्यू है। वेस्कुलर, जो धीरे धीरे डिफरेंशिएट हो रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग vascular differentiating tissue. These are the vascular differentiating tissue
और ये शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन है, ये एक्सिलरी बर्ड है कि जब शूट एपिकल मेरिस्टेम की कुछ सेल्स पीछे रह जाती हैं तो फिर उनसे एक्सिलरी बर्ड डेवलप हो जाती है और ये लीफ प्राइमोर्डिया। तो ये कुछ शूट एपेक्स का स्केच है बच्चों। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, चलिए आगे लेते हैं। एक ज्यादा डरने की जरूरत नहीं बच्चों, डायग्रामेटिकली ही समझना है अपन को, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब एक रूट का और मैं फटाफट से एक स्केच बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है बेटा, तो जो रूट बेटा जो रूट एपेक्स है उसका स्केच कुछ इस तरीके से होता है। ये सेंट्रल सिलेंडर पार्ट है, ये क्या है, सेंट्रल सिलेंडर पार्ट है। ओके, और ये जो है इसका कॉर्टेक्स पार्ट है। ओके, ये कॉर्टेक्स हो गया, ये आउटर पार्ट हो गया ये, ठीक है। और ये रूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ओके, ये रूट देखो, ये सेंट्रल सिलेंडर, ये कॉर्टेक्स, ये आउटर पार्ट हो गया, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया, और ये क्या हो गया, रूट कैप हो गई। ये क्या हो गई, रूट कैप हो गई। तो कुछ इस तरीके से एक रूट एपेक्स का ये लाइन डायग्राम है। ओके, आप देख लीजिए। तो बच्चों जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो यहीं तक है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है यहीं तक है। हमने ओरिजिन के बेसिस पर प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम को समझा। फिर पोजीशन और लोकेशन के बेसिस पर हमने एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम को डिस्कस किया। ओके, अब हम लेते हैं आज परमानेंट टिश्यू। ओके, बच्चों सेकंड जो टाइप है टिश्यूज के प्लांट में, दैट इज द परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यूज क्या है बच्चों, ये तो बात आपको क्लियर हो गई है। इट इज क्लियर दैट कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनकी सेल्स के डिवीजन से प्लांट की ग्रोथ होती है, ठीक है ना। तो वो ग्रोथ प्रोवाइडिंग टिश्यूज हैं, तो वो ग्रोथ करते हैं, लेंथ को बढ़ाते हैं, गर्थ को इंक्रीज करते हैं, तो ग्रोथ करवाते हैं प्लांट के अंदर। इसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि जो सेल्स पुरानी हो जाती है तो फिर वो डिवीजन करना रोक देती है। भाई नई जो बन गई है वो तो कैपेबल होती है डिवीजन में, और जैसे जैसे सेल्स पुरानी होती है तो वो डिवीजन करना रोक देती है और फिर वो स्पेशलाइज हो जाती है किसी फंक्शन को करने के लिए, किसी वर्क को करने के लिए। और फिर ऐसी सेल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। तो दोबारा सुन लीजिए। सान्या अपन लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज दोबारा सुनिए कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल्स डिवीजन करना रोक देती है और डिफरेंशिएट हो जाती है, स्पेशलाइज हो जाती है किसी स्पेशल फंक्शन को करने के लिए, तो दे फॉर्म द परमानेंट टिश्यूज। ओके बेटा, तो जो परमानेंट टिश्यूज हैं वो 3 टाइप के हैं, मेनली 2 टाइप के हैं, लेकिन एक और टिश्यू भी है तो 3 टाइप कर लेते हैं अपन।
तो टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। ओके बेटा, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। अब इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट तो है सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या है? सिंपल परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके। सेकंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और थर्ड इज द स्पेशियल टिश्यू। तो मेनली टू ही है, और एक और हम ऐड कर लेते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, स्पेशल टिश्यू। तो बच्चों, परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स: सिंपल टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, सेकंड वन इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, एंड थर्ड वन इज द स्पेशल टिश्यू। अब सबसे पहले लेते हैं हम सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या है कि बच्चों, ये जो टिश्यूज होते हैं ये प्राइमरी टिश्यूज हैं, मतलब पहले ये डेवलप होते हैं, फिर इन्हीं से दूसरे परमानेंट टिश्यूज इवॉल्व होते हैं। ठीक है ना? और ये एक ही प्रकार की सेल्स, जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं वो एक ही प्रकार की जो सेल्स का जो है उनके ग्रुप से बनते हैं, एक ही प्रकार की सेल्स के मिलने से ये बनते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। ओके बेटा, और ये थ्री टाइप के, ये भी क्या है? थ्री टाइप के हैं, आपने 9th में भी पढ़े होंगे। ए है इनका पैरेन्काइमा, ठीक है, ए पैरेन्काइमा है, सेकंड कॉलेनकाइमा है, और थर्ड स्क्लेरेन्काइमा है। ओके बेटा, सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज द पैरेन्काइमा, सेकंड वन इज द कॉलेनकाइमा, एंड थर्ड वन इज द स्क्लेरेन्काइमा। ओके, अब देखिए आप बच्चों, जो पैरेन्काइमा उसको हम डिस्कस करते हैं। जो पैरेन्काइमा टिश्यू है ना बेटा, ये आपको तो जनरली ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ पार्ट्स में पैरेन्काइमा टिश्यू पाए जाते हैं, स्टेम की या रूट की कॉर्टेक्स के अंदर, पिक्स के अंदर, मेडुलरी रेस के अंदर, तो ये टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है ना? लीव्स के अंदर। ठीक है ना? अब जो पैरेन्काइमा टिश्यू है, इनकी जो सेल्स होती हैं वो ओवल हो सकती हैं, इलोंगेटेड हो सकती हैं, पॉलीगोनल हो सकती हैं। ओके, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, पतली होती है, और जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की और पैक्टिन की बनी होती है। मेन इनके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स पाई जाती है इनके अंदर, और इसके अलावा कई पैरेन्काइमा ऐसे हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं इनके फंक्शन की। अच्छा, एक चीज और, जब ये ओवल होते हैं मतलब इनकी जो सेल्स है आइसोडायमेट्रिक होती है, और इनकी सेल्स के अंदर स्पेसिस पाए जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसिस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इनकी सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस पाए जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं इनके फंक्शन की। बच्चों, फंक्शन की मैं बात करूं तो इनका मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ द फूड। पैरेन्काइमा क्या करते हैं? फूड का स्टोरेज करते हैं। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, प्लांट के पार्ट को भी बनाते हैं ये, और प्लांट को सपोर्ट और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराते हैं। तो क्या क्या फंक्शन बताया मैंने? स्टोरेज ऑफ द फूड, फोटोसिंथेसिस, फॉर्म्स द प्लांट पार्ट, एंड प्रोवाइड्स द सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। ओके,
तो ये चीज है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं इनका स्केच ड्रॉ करता हूँ, आप भी मेरे साथ में ज्वाइन कीजिए और एक रफ कॉपी लेके बैठा करो आप, ठीक है। एक रफ कॉपी लेके बैठा करो, तो साथ साथ में जब भी मैं स्केच ड्रॉ करूँ आप भी ड्रॉ किया करो। तो मैं पहले ट्रांसफर सेक्शन बना रहा हूँ, ओके। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये ट्रांसफर सेक्शन है पैरेन्काइमा की, ओके। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द पैरेन्काइमा, ओके। अब इसमें देखिए बच्चों, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, सेल्स के बीच में इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिलते हैं। ये लाइव होती है बच्चों, ये जो सेल्स है लिविंग सेल्स होती है, थिन वॉल्ड होती है, ये इनका न्यूक्लियस है, ओके। और ये इनका वैक्यूल है, ओके। ये वैक्यूल है। तो इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर होती है। कुछ एक चीजें और बता दूं कि जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स हैं, तो हाइड्रोफाइटिक जो प्लांट्स हैं उनके अंदर एयर सेक्स या इनके पैरेन्काइमा एयर सेक्स पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोफाइटिक प्लांट को बुओयंसी प्रोवाइड कराते हैं, ओके। उनमें गैस फिल हो जाती है, ठीक है ना, एयर सेक्स में। तो ऐसे पैरेन्काइमा को हम क्या कहते हैं, एरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, एरेनकाइमा। ऐसे पैरेन्काइमा को हम क्या कहते हैं,
एरेनकाइमा कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्या है कि वो पैरेनकाइमा जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है ना, वो पैरेनकाइमा सेल्स, पैरेनकाइमेटस सेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं एंड दे डू द फोटोसिंथेसिस, तो दे आर नॉन एज क्लोरेनकाइमा। ओके बेटा, तो आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि मैं नेक्स्ट इसके लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है पैरेनकाइमा की, तो मैं बनाऊंगा तो भी टाइम कम बचेगा और क्लास हो जाएगी। ठीक है ना, तो मैं आज इतना ही कराऊंगा। आपके जो भी डाउट्स है आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, क्लास नहीं छोड़नी है आपको।